Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are you well at your house. So, dear students, today onwards, I'm going to teach you the lesson number 8 of the ninth class, and the name of this lesson is the Rich of the Top. In this lessons, we are discussing about the two women of the world. They got very success in her life. Firstly, the name of the girl is Santosh Yadav. You know who is the Santosh Yadav, and second is the Maria Sharapova. Okay, so before teaching this lesson, I would like to say you it's a very interesting and it's a adjoining village of us. So let's start. देखिए क्या कह रहा है. बिफोर टीचिंग थिंक फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए सोचो, एंड मेक अ लिस्ट, और एक लिस्ट बनाओ ऑफ देयर 5 पर्सन्स योर आइडल, जो आपके आदर्श है. आइडल कार्ड क्या होता है बेटा? जो आपकी आदर्श है, 5 व्यक्तियों की लिस्ट बनानी जो आप उसको आदर्श मानते हो, और एडमायर वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट, और आप उसके जो अपने जीवन में उन्होंने जो प्राप्त किया उसके लिए उसकी आप क्या करते हो? एडमायर करते हो, प्रशंसा करते हो. योर आइडल में बी फ्रॉम एनी स्पेयर ऑफ द लाइफ, और जो आपके जो आइडल्स हैं, जो आपके आदर्श है, वो जीवन के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं. स्पोर्ट्स में भी हो सकते हैं, मेडिसिन में भी हो सकते हैं, मीडिया में भी हो सकते हैं, और आर्ट एंड द कल्चरल, इसके अंदर भी वो हो सकते हैं. योर टीचर विल देन डिस्कस, तब आप क्या करोगे? आपके टीचर के साथ आपको इसको डिस्कस करना है. योर चॉइस विद यू टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडल ऑफ योर क्लास आर, कि जो आपके जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा आदर्श कौन है. तो सबसे पहले का नाम क्या है बेटा? संतोष यादव के बारे में हम पढ़ेंगे. ये आपकी एक ऑटोबायोग्राफी है जो संतोष यादव के द्वारा लिखी गई है, जो हमारे रेवाड़ी के अंदर एक जोनियावास गांव है, वहाँ पर इसका जन्म हुआ, और इसने किस तरह से अपने जीवन के अंदर बहुत ही ज़्यादा सफलता अचीव की, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. देखिए, द वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड एट माउंट ट्वाइस was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. क्या कह रहा है कि संसार की एकमात्र वो औरत हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की ट्वाइस, जो जिसने क्या किया भाई? माउंट एवरेस्ट के ऊपर 2 बार चढ़ी. वाज बोर्न इन ए सोसाइटी, उसका जन्म एक ऐसे समाज के अंदर हुआ था. वेयर द बर्थ ऑफ ए सन, जहाँ पे लड़कों का जन्म वाज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग, क्या माना जाता था भाई? एक लड़कों का जन्म, एक परिवार के अंदर जब लड़की का जन्म होता था तो वहाँ पे उसको शुभ माना जाता था. ऐसे परिवार के अंदर उसका जन्म हुआ. एंड अ डॉटर थ्रो नोट कंसाइडर आ कर्स, और कहता है कि जो लड़की, यद्यपि उनको अभिशाप तो नहीं माना जाता था, वाद नोट जनरली वेलकम, उसका अच्छी तरह से स्वागत नहीं किया जाता था. When her mother was expecting संतोष, जब उसकी माताजी संतोष के बारे में सोच रही थी, उसके जन्म होने के बारे में सोच रही थी, अ ट्रेवलिंग होली मैन, एक जो भिक्षु जो होता है, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, उसने अपना उसको आशीर्वाद दिया. एज्यूम डैट शी वांटेड अ सन, और उसको इस बात का विश्वास दिलवाया कि वह एक लड़के को चाहती है. बट एवरीवन सरप्राइज, लेकिन हर किसी को हैरान कर देने वाला, द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, जो अजन्मे जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ था उसकी दादी माँ, हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो उसके नज़दीक खड़ी हुई थी, टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, उसने उस भिक्षु को बताया कि वो एक लड़के को नहीं चाहती है, वो इस घर में और लड़का नहीं चाहती है. द होली मैन वाज आल्सो सरप्राइज्ड, और जो भिक्षु था, जो घूमता वाला जो साधु महाराज था, वो भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुआ. नेवरथलेस ही गेव द रिक्वेस्ट ब्लेसिंग, और उन्होंने जैसा चाहा उसने उसको आशीर्वाद दिया. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसे कि भाग्य ने चाहा, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, और जो उसने जो ब्लेस दिया था वो काम करना शुरू कर दिया. संतोष वाज बोर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली, अब संतोष 6 बच्चों के परिवार में उसका जन्म हुआ. विद 5 सन, जिसके जो 5 लड़के थे. आ सिस्टर टू 5 ब्रदर, एक 5 भाइयों की बहन. सी वॉज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ द जोनियावास ऑफ द रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. उसका जन्म कहाँ पे हुआ था भाई? रेवाड़ी जिले के जोनियावास के अंदर उसका जन्म हुआ था, जो हरियाणा के अंदर है. द गर्ल्स वॉज गिवन द नेम संतोष, अब उस लड़की का नाम क्या दिया गया भाई? संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका अर्थ क्या होता है भाई?
बिल्कुल ही संतोष कर देने वाला। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ अ लाइफ। लेकिन क्या कह रही है कि जो संतोष है वो जो परंपरागत जीवन से जो जी रही थी वह उनसे काफ़ी संतुष्ट नहीं थी। सी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, और शुरू से ही उन्होंने अपने जीवन को स्वयं के नियमों के अनुसार उन्होंने जीना शुरू कर दिया। वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, यहाँ पे जो उसके गांव की जो दूसरे जो लड़के थी वो परंपरागत गांव की जो वेशभूषा पहनती थी। संतोष प्रीफर्ड शॉर्ट, और संतोष ने निकर पहनना पसंद किया। लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए, सी सेज, वो कहती है अब, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं बड़े ही दृढ़ संकल्पवादी रही हूँ, डेट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड अ रेशनल पाथ, यदि मैंने सही और अच्छा रास्ता चुना है, द अदर राउंड में, जो मेरे चारों तरफ जो लोग हैं, हैड टू चेंज, उनको बदलने की आवश्यकता है, नॉट मी, मुझे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंडलॉर्ड्स, अब क्या कह रहा है कि जो संतोष के जो माता पिता थे वो बहुत ही ज़्यादा धनी जमींदार थे। हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल, जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल के अंदर भेज सकते थे। एवन टू द कंट्रीज कैपिटल, यहाँ तक कि जो देश की जो राजधानी है उसके अंदर भी, न्यू दिल्ली, जिसका नाम क्या है, न्यू दिल्ली, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक थी। बट इन द लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन जो उसके परिवार के अंदर जो कस्टम जो चला हुआ था, संतोष है टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, संतोष को कहाँ पे ही पढ़ना पड़ा भाई, उसके गांव के एक छोटे से स्कूल के अंदर ही, प्राइमरी स्कूल के अंदर ही पढ़ना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम, अब इसलिए उसने क्या निर्णय लिया, इस सिस्टम से लड़ने का निर्णय लिया। इन हर ओन क्वाइट वे, बिल्कुल शांत मन से। व्हेन द राइट वुमन अराइव्ड, व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, और जब बिल्कुल सही क्षण आया, एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन सी टर्न 16, और क्या कह रहा है कि जब बिल्कुल सही क्षण कब आया, जब वह 16 साल की हो गई, एट 16, 16 साल की। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज, क्या कह रहा है कि उसके गांव की अधिकतर लड़कियों की यूज टू गेट मैरिड, उनकी शादी कर दी जाती थी। संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर, अब संतोष भी उस समय क्या थी, उसके ऊपर दबाव डाला गया, फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, शादी करने के लिए उसके माता पिता के द्वारा उसके ऊपर दबाव डाला गया। A marriage as early as they was the last things on her mind, अब क्या कह रहा है कि इतनी जल्दी शादी कर लेना उसके मन के अंदर एक ही बात थी। सी थ्रेटन्स हर पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को धमकाया, धमकी दी, डेट सी वुड नेवर मैरी, कि वह कभी भी शादी नहीं करेगी, इफ सी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, यदि उसको सही एजुकेशन नहीं दिलाई जाती है तो वो कभी भी शादी नहीं करेगी। सी लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया, एंड गोट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, और उसने अपना स्कूल दिल्ली के स्कूल के अंदर जाकर एडमिशन ले लिया। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, जब उनके माता पिता ने उसकी फीस देने के लिए मना कर दिया, सी पोलाइटली इन्फॉर्म्स देम ऑफ हर प्लान, और उसने बड़े ही विनम्रता के साथ अपनी योजना के बारे में बताया, टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस, कि वह अपने स्कूल की फीस अदा करने के लिए अतिरिक्त कार्य करेगी। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन, और उसके जो माता पिता है उसकी फीस देने के लिए वो तैयार हो गए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, हमेशा और अधिक से पढ़ने की इच्छा रखते हुए, एंड विद हर फादर अलाउ गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, और उसके माता पिता भी उसको और ज़्यादा एजुकेशन दिलाने के लिए तैयार हो गए। संतोष पास द हाई एजुकेशन एग्जामिनेशन, अब संतोष ने क्या किया भाई, अपना हाई एग्जामिनेशन पास किया, एंड वेंट टू जयपुर, और वो जयपुर चली गई। सी ज्वाइन महाराणा कॉलेज, और उसने वहाँ पे महाराणा कॉलेज के अंदर जाकर अपना एडमिशन लिया, एंड गोट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और उसने अपना रूम जो कस्तूरबा जो हॉस्टल था उसके अंदर अपना रूम बुक करवा लिया। संतोष रिमेंबर, संतोष याद करती है, कस्तूरबा होटल फेस्ड द अराइवली हिल, जो कस्तूरबा का जो हॉस्टल था उसका सामने क्या थी भाई,
अरावली की पहाड़ियाँ थी। आई यूज टू वॉच, मैं देखा करते थे। विलेजेस फ्रॉम माई रूम्स, मैं अपने कमरे में बैठकर गांव वालों को देखा करती थी। गोइंग अप द हिल्स एंड सडनली विनिशिंग आफ्टर अ वाइल, उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए और अचानक उनको वहां से ओझल होते हुए वो देखा करती थी। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन मैंने इसको स्वयं चेक करने का निर्णय लिया। आई फाउंड नो बॉडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेन्स, मैंने वहाँ पे कोई भी नहीं मिला कि इनके अलावा, जो पर्वतरोही के अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं मिला। दे आंसर्ड, उन्होंने मुझे सॉरी, आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम, और मैंने उनसे पूछा कि यदि मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। दे टू माई प्लेजर सरप्राइज, और मुझे हैरान कर देने वाली जो खुशी क्या थी, दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक द क्लाइंबिंग, और उन्होंने अपना उत्तर सकारात्मक रूप में दिया और मुझे पर्वतरोही करने के लिए, मतलब पहाड़ी पर चढ़ने के लिए उन्होंने मुझे क्या किया, प्रोत्साहित किया। ठीक है बेटा, आज इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।